देखने वाले हैं सार संग्रह हिस्ट्री का, जो इस पीढ़ी के पीछे में दिया गया है। सिंधु घाटी लोगों का संबंध सुमेरिया से था। सिंधु घाटी लोगों का संबंध सुमेरिया से था। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। उपनिषद दर्शन पर पुस्तकें हैं। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के पहले बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए महाकश्यप को नामित किया था। महावीर का जन्म जनात्रिका ज्ञात्रिक में नामक के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान का अर्थ कैवल्य है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर नंद वंश का शासन था। झेलम नदी के किनारे हाइडेस्पीज का युद्ध पोरस एवं सिकंदर के मध्य हुआ था। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र को पहली बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जीता था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना मैकियावेली के द प्रिंस से की जाती है। मुरुगन देवता की उपासना सबसे पहले तमिलों ने शुरू की थी। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। संगम काल में मंत्रियों को अमेचर कहा जाता था। उज्जैन का प्राचीन काल में नाम अवंतिका था। भारत में प्रथम स्वर्ण मुद्राएं यूनानियों ने चलाया। उसके बाद भूगोल का ज्ञान संग्रह दिया गया है, जो हम देखेंगे। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को एस चंद्रशेखर ने प्रतिपादित किया था। वरुण ग्रह हरा प्रकाश को उत्सर्जित करता है। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग ग्रीक विद्वान इरेटोस्थनीज ने किया था। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति का कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण शक्ति है। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखाएं हैं। हमारी पृथ्वी 360 डिग्री देशांतर में बटी हुई है। ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 180 है। प्रधान मध्याह्न रेखाएं ग्रीनविच लंदन से गुजरती है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून को होता है। कर्क रेखा और मकर रेखा को उष्णकटिबंध कहते हैं। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी को देशांतर कहते हैं। मकर संक्रांति को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती है। किसी प्रदेश के अक्षांश के कोणीय दूरी को भूमध्य रेखा से मापी जाती है। इसके बाद राज्य व्यवस्था दिया गया है, जो हम देखेंगे। संविधान लागू होने के बाद सर्वप्रथम त्रिशंकु सरकार का गठन 1989 में हुआ था। फखरुद्दीन अली अहमद ने अपने कार्यकाल के दौरान सर्वाधिक अध्यादेश जारी किए थे। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है। विश्व के किसी भी देश में सर्वाधिक उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे। संसद में शून्यकाल संसद में दोपहर 12 बजे के बाद का समय होता है। एक वर्ष में कम से कम 2 बार संसद की बैठक होना आवश्यक है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में है। संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। भारतीय संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करता है। भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले भारतीय सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में 1909 में मिंटो मार्ले द्वारा हुई। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति महासभा करती है। संविधान का अनुच्छेद 19 का एक क प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है। अब अर्थव्यवस्था देखेंगे हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। ऑपरेशन फ्लड से संबंधित राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना 1970 में आरंभ की गई। बादामी क्रांति का संबंध मसालों के उत्पादन एवं निर्यात से है। सुनहरी क्रांति का संबंध समग्र बागवानी विकास एवं शहद उत्पादन से है। गरीबी हटाओ के नारे के अंतर्गत वर्ष 1975 में 20 सूत्री कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। भगवती समिति का संबंध बेरोजगारी से है। सेबी को एस.ए. दवे की सिफारिश के आधार पर 30 जनवरी 1992 को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना जुलाई 1964 में की गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CSO की स्थापना 1951 में की गई। इननौर नया नाम कामराजा बंदरगाह देश का पहला निगमित बंदरगाह है।
विशाखापट्टनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है। भारतीय जहाजरानी निगम लिमिटेड की स्थापना 2 अक्टूबर 1961 को हुई थी। हम देखने वाले हैं विज्ञान। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनता है। आंख का रंग आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं शंकु रंग को पहचानती है। मानव नेत्र की प्रकाश संवेदी कोशिकाएं क्षण प्रकाश की तीव्रता को पहचानती है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर 1/10 सेकंड रहता है। चलचित्र में प्रति सेकंड 24 चित्र दिखाई जाती है। इंद्रधनुष परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन तथा अपवर्तन द्वारा बनता है। काली रंग की वस्तु सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है। नाइक्रोम निकेल और क्रोमियम का मिश्र धातु है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पर आधारित है। जब बर्फ पानी पर तैरती है तो उसके आयतन का 1/10 भाग पानी के ऊपर रहता है। प्राकृतिक चुंबक लोहे का ऑक्साइड Fe3O4 होता है। हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के नियम पर आधारित है। तो क्या था? समुद्र की लहरों को शांत करने के लिए तेल गिराया जाता है। अब परंपरागत ज्ञान दिए गए हैं जो हम देखेंगे। प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल अमरनाथ गुफा जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। चीन अबरक का सबसे बड़ा उत्पादक है। जापान की करेंसी येन है। संयुक्त राज्य अमेरिका का पीट सम्प्रास टेनिस खेल के सर्वोच्च खिलाड़ी हैं। गीत सेट्टी बिलियर्ड्स का खिलाड़ी है। भारतीय सेना का नया आधार गीत मेरा भारत महान है। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष काला दिखाई देता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। 8वां विश्व तमिल सम्मेलन तंजावुर में हुआ था। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। महानदी पूर्व दिशा में बहती है। महानदी की उत्पत्ति छत्तीसगढ़ से होती है। पुष्कर अजमेर में स्थित है। कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य कावेरी जल विवाद से जुड़ा है। कावेरी जल विवाद से कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य जुड़ा है। पनामा नहर अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। हाथी सी मंदिर अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। टावर ऑफ साइलेंस मुंबई में स्थित है। भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग जम्मू कश्मीर की चीनानी नासरी सुरंग है। इसे ज्ञान संग्रह 2 में हम लोग भूगोल देखने वाले हैं। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। ओजोन परत समताप मंडल में अवस्थित है। दीर्घ रेडियो तरंगें पृथ्वी की आयन मंडल से परावर्तित होती है। पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल पर होता है। ध्रुवीय क्षेत्रों में चलने वाली अति प्रबल एवं बर्फीली पवनों को बर्फानी तूफान कहते हैं। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती है। थल समीर और स्थल समीर बनने का कारण संवहन है। वायु का निम्न तापमान सूर्योदय के ठीक पूर्व अंकित किया जा सकता है। वेनेजुएला के घास के मैदान को लानोज कहते हैं। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार है। 7 पहाड़ियों का नगर रोम को कहते हैं। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। विक्टोरिया जलप्रपात जैम्बेजी नदी से संबंधित है। पर्ल हार्बर संयुक्त राज्य अमेरिका का नौसैनिक अड्डा है। सू नहर सुपीरियर और हुरोन को जोड़ती है। वोल्गा नदी कैस्पियन सागर में गिरती है। हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री। मथुरा संग्रहालय में कुषाण काल के मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। प्राचीन भारत का महान व्याकरण लेखक पतंजलि पुष्यमित्र सुग के समकालीन था। मौर्यों के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजा सातवाहन था। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा कुषाण काल में बनाई गई। इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिसेन ने समुद्रगुप्त की प्रशंसा की थी। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण 4th शताब्दी में हुआ। चंद्रगुप्त विक्रम आदित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे प्रसिद्ध कालिदास थे। गुप्त काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी। अजंता की गुफाओं में चित्रगुप्त वंश के काल में के हैं। कनिष्क को द्वितीय अशोक कहा जाता था।
कहा जाता है। एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों ने करवाया था। दिलवाड़ा के प्रसिद्ध जैन मंदिरों का वास्तुपाल एवं तेजपाल द्वारा बनवाया गया था। महाबलीपुरम के 5 रथ पल्लव राजवंश ने बनाए थे। कांचीपुरम का कैलाश मंदिर नरसिंह वर्मन के आदेश पर निर्मित हुआ। अब हम लोग देखने वाले हैं राज्य व्यवस्था। भारतीय संविधान लचीला और अपरिवर्तनशील है। दल बदल विरोधी कानून संविधान के 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा पारित हुआ था। किसी भी विधेयक को धन विधेयक होने के लिए अंतिम निर्णय लोकसभा अध्यक्ष देता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिघोषणा निर्वाचन आयोग जारी करता है। 51 के को में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा यह निर्धारित किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार कार्य करेगा। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों का निपटारा उच्चतम न्यायालय के द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान में शामिल समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। पंचायती राज संस्थाओं का ढांचा त्रिस्तरीय है। केंद्रीय सरकार ने पंचायती राज संस्थानों की कार्य प्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के लिए अशोक मेहता समिति को नियुक्त किया था। मुंबई और कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में की गई थी। फिर से अर्थव्यवस्था देखने वाले हैं। भारत के विदेशी विनिमय संचय का प्रतिरक्षक भारतीय रिजर्व बैंक है। शेयर घोटालों से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच हेतु जानकी रमन समिति गठित की गई थी। WTO का गठन 1955 में किया गया था। भारत में अनवरत योजना 1978 से 1983 अवधि के लिए बनाई गई थी। भारत की राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र सर्वाधिक योगदान है। भारत में रत्न एवं आभूषणों के निर्यात में तराशे हुए हीरो का अंश सर्वाधिक है। कपड़ा उद्योग में भारत को अधिकतम रोजगार प्रदान करता है। चीन विश्व का वह प्रथम देश है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया था। विश्व का सबसे महंगा शहर टोक्यो है। भारत में पहली बार मानव विकास रिपोर्ट 2002 अप्रैल में जारी की गई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद का पदेन सचिव योजना आयोग के सचिव अर्थात प्रधानमंत्री होता है। भारत में प्रागामी कर प्रणाली है। हम देखने वाले हैं साइंस। समुद्र की गहराई का पता लगाने के लिए फेदोमीटर का उपयोग किया जाता है। अशुद्धि मिलाने पर द्रव्य का क्वथनांक बढ़ता है। परमाणु संरचना नील्स बोर ने दिया था। ब्रोमीन एक तरल अधातु तथा पारा एक तरल धातु है। प्लेटिनम धातु को सफ़ेद सोना कहा जाता है। लिथियम सबसे हल्की तथा ओस्मियम सबसे भारी धातु है। पिटवा लोहा का सबसे शुद्धतम रूप है। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से मीथेन होता है। प्रथम प्रखनली शिशु का जन्म 1978 में इंग्लैंड में हुआ था। बचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मनुष्य के सौंदर्य के अध्ययन को कैलोलॉजी कहते हैं। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। प्रोटोजोआ एक कोशिकीय जीव है। गर्म करने पर जल का घनत्व नहीं बढ़ता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है। भारी जल का अनुभार 20 होता है। अब हम देखने वाले हैं परंपरागत ज्ञान। कश्मीर को भारत का स्विट्जरलैंड एवं पृथ्वी का स्वर्ग कहा जाता है। श्रीनगर को झीलों का शहर कहा जाता है। फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। कश्मीर में भारत की सबसे बड़ी झील वुलर झील है। गैंड की रक्षा के लिए काजीरंगा अभयारण्य स्थापित किया गया है। ए सेक्युलर एजेंडा पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। टी शब्दावली गोल्फ से संबंधित है। ए सूटेबल बॉय पुस्तक के लेखक विक्रम सेठ हैं। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन का मुख्यालय काठमांडू में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का कार्यालय न्यूयॉर्क में अवस्थित है। चकमा शरणार्थियों का संबंध बांग्लादेश से है। एशिया का सबसे बड़ा फल
फल प्रसंस्करण कानून परवाणु में है। जम्मू कश्मीर सेब उत्पादन में अग्रणी है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार मदर टेरेसा को दिया गया था।